हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी का या एनाटॉमी में किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। वो है बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो है आपका न्यूरॉन। सो न्यूरॉन, आप इस फिगर को देख ही रहे हैं जिसमें ऐसे सेल बॉडी बना हुआ है जिसको आप सोमा बोलते हैं। इसके डेंड्राइटिक प्रोसेसेस हैं, ऐसे बाल जैसे स्ट्रक्चर है, और फिर वहाँ से एक लंबा सा ऐसे कुछ निकला है जिसको आप एक्सॉन बोलते हैं, और ये सब उसके टर्मिनल्स हैं। तो एक्सॉन के टर्मिनल्स, हो इसका नाम हो गया एक्सॉन टर्मिनल्स। जो एक्सॉन है इसके ऊपर कुछ कवरिंग है। इसको एक्चुअली माइलिन शीट, अगर वाइट माइलिन एक फैट का लेयर है, लेकिन जो सेल्स हैं इन सेल्स को आप श्वान सेल्स बोलते हैं, और दो श्वान सेल्स के बीच में एक नोड रहता है जिसको आप नोड ऑफ रनवेयर बोलते हैं। सो न्यूरॉन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके नर्वस सिस्टम का, फंक्शनल यूनिट है। सो ये जो न्यूरॉन है ये आपके सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। और ये जो न्यूरॉन है इनके पास एक बहुत स्पेशल चीज़ रहती है जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और ये दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे ये कांटेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को बाय द वे ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसको आप इम्पल्स बोलते हैं। सो ये सब ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे हम लोगों के वायर होते हैं, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, जिसकी वजह से हम लोग अगर स्विच ऑन करते हैं फैन चल जाता है, तो एक्चुअल में वो तार के अंदर कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसी तरीके से न्यूरॉन में भी जो न्यूरॉन जो सेल्स हैं उसके अंदर कुछ सोडियम या पोटेशियम इस तरह के आयंस रहते हैं। इनके एक्सचेंज की वजह से ये इम्पल्स जनरेट भी होते हैं और साथ साथ में ट्रांसमिट होते हैं। सो न्यूरॉन जो है बेसिकली तीन पार्ट का बना हुआ है, जिसको डेंड्राइट बोलेंगे आप, सेल बॉडी जिसको आप सोमा भी बोलते हैं, और वो जो एक लंबा सा प्रोसेस था जिसको आप एक्सॉन बोलते हैं। एक्चुअल में न्यूरॉन जो होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम द नेबरिंग न्यूरॉन थ्रू द डेंड्राइट्स, मतलब डेंड्राइट के थ्रू करते हैं, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, और सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर वापस दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है बाय द वे ऑफ साइनैप्स। अब ये साइनैप्स क्या है? तो साइनैप्स कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अब जैसे हम लोग वायर को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, वैसा यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। हमारे न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक स्पेसिफिक एक पोटेंशियल गैप रहता है, और ये पोटेंशियल गैप या फिजियोलॉजिकल गैप को हम लोग साइनैप्स बोलते हैं। और ये साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो जो इम्पल्स जो ट्रांसमिट होते हैं दूसरे एक्सॉन, दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स में, वो होते हैं केमिकल एक्सचेंज से, और जिसको न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये संभव होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप साइनैप्स बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे आगे के कुछ वीडियोस में। सबसे पहला अगर आए तो डेंड्राइट से। डेंड्राइट से आपका ट्री लाइक, ब्रांच लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, और ये रिसीव करते हैं सिग्नल को फ्रॉम दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से। फिर होते हैं, फिर वो जब इम्पल्स को जब उसने कैरी करके सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी जो है इसमें को हम लोग पेरी कैरियन भी बोलते हैं। पेरी मीन्स आउट और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब है यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा पेरिफ्री की तरफ रहेगा। सो न्यूक्लियस इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स है, ट्रांसफर करता है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका फीडेड है, और साथ साथ में ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, आपका नेसेसरी है फॉर सेल मेंटेनेंस, सर्वाइवल, और ये कवर रहता है डेफिनेटली मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी रहता है। तो न्यूक्लियोलस आप जानते हैं क्यों ज़रूरी है? प्रोड्यूस राइबोसोम, जो कि रिक्वायरमेंट होता है आपके ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन को बनाने में। निजल बॉडी एक नया यहाँ पर एक टर्म है जो कि आपको नर्वस सिस्टम में मिलेगा। तो निजल जो बॉडी है या ग्रेन्यूल्स, ये एक तरह के मॉडिफाइड राइबोसोम होते हैं, और
ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे आपका राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेम जैसे सेल में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर भी रेटिकुलम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम स्टडेड नहीं मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर रफ नहीं मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलना है। गोल्जी एपरेटस सेम वही काम करेगा, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट न्यूरोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक तरह का स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं आपके न्यूरॉन को। माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली सेम वही काम करेगा, एनर्जी पावर हाउस है। अगर एक्सॉन के बारे में देखें तो फाउंड ऑन ए सिंगल एक्सिस एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, ये 1 मीटर लंबा हो सकता है, इसी को आप नर्व फाइबर भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट जो एक्सॉन है इस ये हम लोगों के बॉडी में, वो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फ्रॉम द स्किन टू ब्रेन होता है, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो सबसे बड़ा सेल आपका है एक न्यूरॉन, और न्यूरॉन में देखिए क्या सबसे लंबा है, तो वो है आपका एक्सॉन। जो एक्सॉन है वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है एक व्हाइटिश कलर का वैक्सी फैटी सब्सटेंस, जिसको आप माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ की वजह से क्या होता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी आते हैं, ताकि न्यूरॉन अगर एक दूसरे से टच में भी आते हैं तो इम्पल्स जो होते हैं या इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो जो है वो लॉस नहीं होगा, और ये एक इंसुलेशन की तरह काम करेगा, और स्पीड भी को बढ़ाएगा इम्पल्स का। सो स्पीड बढ़ाने के लिए है। और ये माइलिन शीट जो है ये बनाता कौन है, तो वो है श्वान सेल। तो श्वान सेल आपके ये न्यूरोग्लायल सेल हैं जो कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, और साथ साथ में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी माइलिन शीट बनाते हैं, लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाएंगे। अब आते हैं कुछ और टर्म्स जिसमें एक्सॉन हिलॉक है। एक्सॉन हिलॉक वैसा जॉइंट है जैसे सोमा, मतलब जो मेन जो बॉडी था, और एक्सॉन के बीच में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसी को आप एक्सॉन हिलक बोलते हैं। और नोड ऑफ रनवियर क्या है, तो आप जान रहे हैं कि छोटे छोटे जो गैप्स बने, छोटे छोटे नोड जो बने हुए हैं बिटवीन टू श्वान सेल, तो इसको आप नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं। तो माइलिन शीथ, श्वान सेल के ऊपर आपका माइलिन शीथ है, तो दो माइलिन शीथ के बीच में आपको एक स्पेस मिलेगा, गैप मिलेगा, आप इसको नोड ऑफ रनवियर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो एक नोड ऑफ रनवियर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा ट्रांसफर होता है, जंप करता है, इसी को आप सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। सो सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है ये क्विकेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है। तो आप ये देख रहे हैं फिगर, ये एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, और यहाँ पर आपके श्वान सेल्स है, उसके ऊपर माइलिन शीट है। तो जो आपका इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना है वो फास्ट होगा आपका इस तरफ, जिस तरफ हमारा कर्सर है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्टेटरी कंडक्शन पॉसिबल है। फिजियोलॉजी में देखें तो सेम वही चीज़ फिर से रिपीट है। तो डेंड्राइट्स का आपका काम जानते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव करना। सोमा क्या करेगा, तो इसमें बहुत सारे आपके सेल के ऑर्गेनेलेज हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसके अंदर डीएनए है। एक्सॉन ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना, फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनैप्स। और आपका माइलिन शीथ क्या करता है, ये आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, और साथ साथ में आपको फास्ट कंडक्शन भी होगा। और साइनैप्स क्या है, एक फिजियोलॉजिकल गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन। तो आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये बनाया गया है, जिसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये सेल बॉडी है, सोमा, और यहाँ पर डेंड्राइटिक प्रोसेस, बीच में आपके न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को आप एक्सॉन हिलक बोलते हैं। और यहाँ से एक्सॉन आया, और चारों तरफ से आपके देखिए एक श्वान सेल्स ने घेर के रखा है। श्वान सेल्स के ऊपर में आपके माइलिन शीट है, और दो माइलिन शीट के बीच में एक स्पेस है, जिसको आप नोड ऑफ रनवेयर बोलते हैं। और ये अल्टीमेटली फिर उसके बाद ये एक्सॉन टर्मिनल्स पे वो चेंज ओवर हो जाते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं आपके न्यूरॉन के, जिसमें बाइपोलर इंटरन्यूरॉन्स हैं। इंटरन्यूरॉन्स मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में इंटरन्यूरॉन्स, ये हम लोगों के ज़्यादातर सेंसरी
जो ऑर्गन्स है वहाँ पे उसकी लाइनिंग में मिलते हैं। यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन्स है, मतलब सेंसरी वर्क कर रहे हैं। और मल्टीपोलर याद रखेंगे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ज़्यादातर हमारे मोटर फंक्शन करते हैं। इसके अलावा स्यूडोपोलर भी होते हैं और पिरामिडल सेल्स भी होते हैं। ये सब मल्टीपोलर सेल्स हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर कोई वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू।